नुकसान तो गुल प्लाज़ा का बहुत सारा ही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहाँ 7 शॉप थी और वो जो जल के खाक हो गया। और मैं हमेशा गुल प्लाज़ा से ही शॉपिंग करती थी, वहीं से चीज़ लेती थी। और गुल प्लाज़ा के साने का बिल्कुल दिल से हमें बहुत अफसोस है और हम सब उनके साथ हैं। हम एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं, जहां पे गुल प्लाज़ा मुतासरीन के स्टॉल्स लगाए गए हैं और पिछले 10 दिन से 21 रमज़ान से लेके 30वें रोज़े यानी आज चांद रात तक के उनके स्टॉल्स लगे रहे। जी, एक्सपो सेंटर में गुल प्लाज़ा के इन मुतासरीन से भी हम बात करेंगे और यहाँ जो ख़रीदार आए हैं उनसे भी बात करेंगे कि गुल प्लाज़ा में भी वो जाते रहे ख़रीदारी के लिए और ये कितना बेनिफिट रहा। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो गुल प्लाज़ा का बहुत सारा ही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहाँ 7 शॉप थी और वो जो जल के खाक हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सदर जो थे, हमारे मैनेजमेंट जो थे, उनका भी और जैसे कॉमर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह ने और जैसे गवर्नमेंट वगैरह ने भी हमें यहाँ स्टॉल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ना होने से बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिला, अच्छा फ़ायदा हुआ, लोगों को भी, कस्टमर को भी फ़ायदा हुआ। ईद का मौका था, इसमें हमने कस्टमर ने हमें बड़ा सपोर्ट किया और जो हमारे ऑनलाइन भी हमने जो है उसके बाद हमने उस पर ऑनलाइन पे काम किया। तो हमारे जो कस्टमर्स थे, दूसरे और जो नए कस्टमर्स थे, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ऑनलाइन भी हमें बहुत सपोर्ट किया। इंशाल्लाह उन्होंने कहा हुआ है, इंशाल्लाह ईद के बाद उम्मीद तो हमने लगाई हुई है, उन्होंने उम्मीद भी दिलाई है कि इंशाल्लाह जो नुकसान है वो करेंगे। बाकी बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह उम्मीद रख रहे हैं। और बाकी एक हमने और अपना भी सेटअप डाला हुआ है, वहाँ शॉप शुरू की है जुबली सेंटर के अंदर। तो ज़ाहिर है हमें घर में तो नहीं बैठना, कुछ ना कुछ तो काम करना है। तो अल्लाह का शुक्र। गुल प्लाज़ा के मुतासरीन को 10 दिन के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाने दिया गया था, हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम लिया गया। इस हवाले से जिन लोगों के उस वक्त शॉप्स जल गई थी उनसे हम बात करेंगे कि उस वक्त किस तरह के मनाज़र थे, किस तरह और कितना आपका नुकसान हुआ, और जो मौजूदा ये कदम है इस वक्त जो कदम उठाया गया है कि 10 दिन के लिए इस तरह का स्टॉल या आगे कहीं और किसी और जगह पे इस तरह के स्टॉल लगाने दिए जाएंगे, तो क्या इससे आपको फ़ायदा होगा? और इस साने के बाद हुकूमत ने कितनी इमदाद की, कोई मदद की है, नहीं की है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से हमें अपना चेक मिल चुके हैं, 5-5 लाख के हमें चेक मिले थे। जिस वक्त गुल प्लाज़ा का सानी हुआ था उस वक्त तो हम सभी परेशान थे, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार हमारा मैनेजमेंट कमेटी का तनवीर पास्ता भाई और सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ बड़ा सपोर्ट किया। हमें 5-5 लाख के चेक रमज़ान में मौसूल हो चुके थे, जिससे हमने कैश करके यहाँ पे फिर इन लोगों ने हमें स्टॉल दिया। हम यहाँ पर आए, एक अच्छा मतलब रिस्पांस, ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं था, लेकिन फिर भी जब गुल प्लाज़ा में आग लगी, मेरी वहाँ पे 3 शॉप्स थी, तो उस वक्त तो हमारी ज़हनी कैफियत ये थी कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ आग की नज़र हो गया। तो वो बड़ा तकलीफ़ का मरहला था हमारे लिए। 3-4 दिन 5 दिन हमने बड़े तकलीफ़ में निकाले। इसके बाद जो मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा सिंध गवर्नमेंट को। सिंध गवर्नमेंट ने हमें भरपूर साथ दिया, भरपूर सपोर्ट दिया उन्होंने हमें। इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ शाना बशाना खड़ी रही। फिर हमारी मार्केट इंतज़ामिया, वो भी हर फोरम पे उन्होंने आवाज़ उठाई, हर फोरम पे उन्होंने साथ दिया हमारा। तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूँगा सिंध गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा। उन्होंने हमें 5-5 लाख के हम पे चेक दिए रमज़ान में। इसके अलावा जो हमारा क्लेम था उस पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हमें उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट से कि वो हमें वो चेक भी इशू कर देगी। सही है। और चैम्बर का भी शुक्रिया अदा करूँगा, मैंने चैम्बर ने भी हमारा भरपूर साथ दिया। अच्छा, जो आपका क्लेम था ये उसकी कोई पार्शल पेमेंट है 5 लाख, ये तो आपके नुकसान का नेमल बदल तो 5 लाख तो नहीं है, आप लोगों के करोड़ों के नुकसान हुए हैं। अब क्या 5 लाख
5 लाख तो जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें दिया ना, तो हमें खर्चे के लिए दिया है। 2-3 महीने जो हम घर में बैठे रहे तो उन्होंने हमें खर्चे के लिए दिया, क्योंकि ऊपर रमज़ान भी थी और सारे मामला थे, तो वो उन्होंने खर्चे के लिए दिया है। क्लेम अभी इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्लेम सिंध गवर्नमेंट देगी इंशाल्लाह। तो मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा, मुराद अली शाह साहब का, कि उन्होंने भरपूर साथ दिया, और मैनेजमेंट और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत शुक्रिया। गुल प्लाजा भी जाती रही होंगी, वहाँ की और यहाँ के ख़रीदारी में क्या फ़र्क महसूस किया, और जो नुकसानात हुए हैं वहाँ पे, उस हवाले से अगर कुछ कहें। नुकसानात तो खैर बहुत ज़्यादा हुए हैं, जानी भी माली भी। और मैं हमेशा गुल प्लाजा से ही शॉपिंग करती थी, वहीं से चीज़ लेती थी, और यही सुनकर मैं आई हूँ। और ख़रीदारी के हवाले से ये कि बहुत रिजनेबल प्राइस है, बहुत अच्छी है, दुकान वाले भी बहुत ताउन कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टॉल लगाया माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं यही अपील करती हूँ कि जितने भी बेचारे जो दुकानदार हैं उनके लिए जो है आसानी की जाए, उनकी आमदनी के लिए इसी तरह से स्टॉल लगाया जाए, ताकि वो अपनी जो है उनकी इस वक्त ईद पे उरूज पे थी वो कवर अप कर सकें। ठीक, क्या यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे? बहुत अच्छा, बड़ा रीज़नेबल प्राइस थी। फ्लावर वगैरह तो इतनी थी कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं लास्ट डे क्यों आई, मुझे पहले आना चाहिए था। हर चीज़ बहुत अच्छी, और माशाल्लाह माशाल्लाह दुकान वाले भी बहुत अच्छे। मैं बहुत ज़्यादा मुतअस्सिर हूँ। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि ये जितने गुल प्लाजा वाले हैं इन सबको इसी तरह का स्टॉल लगवाया जाए और इनको आसानी में की जाए जब तक इनकी दुकानें ना बन जाए। ये मुझे पुरजोर अपील है। अच्छा, अब अगर देखें एंड के दिनों में, जैसे आज के दिन आखिरी दिन है, लेकिन पब्लिक का थोड़ा सा हमने देखा कि रिस्पांस है यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। थोड़ी सी हमें काफ़ी सपोर्ट हुई इस चीज़ से, हम अप्रिशिएट करते हैं कि हुकूमत ने एटलीस्ट हमें इतना सपोर्ट किया। रमज़ान के महीने में हमारी ईद अच्छी हो गई काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो नुकसान वगैरह है, देखें वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो देखें अरबों में है। जब क्लेम जा रहा है तो तकरीबन 19 अरब का क्लेम है। नहीं, देखिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज अब 3rd विज़िट है यहाँ पर, और मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह लेकर ही गया हूँ। और रेट्स के हवाले से रेट्स इनके बहुत मुनासिब हैं, वही गुल प्लाजा वाली रेट्स हैं, बल्कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो वहाँ से भी कम रेट में हमें यहाँ पर मिली हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 3rd विज़िट है, और 3rd विज़िट पे भी मैं कुछ ना कुछ लेकर ही जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये जहाँ तक अपने गुल प्लाजा के सानिए की बात रही, उसके लिए तो जितने अल्फाज, मतलब अल्फ की हालात में मैं तनवीर पास्ता साहब का जो है वो उनको वाकई काबिल दीद दूँगा कि उन्होंने इन हालात में जिस तरीके से वो फेस कर रहे हैं चीज़ों को, और जिस तरीके से शॉपकीपर्स के साथ वो खड़े हुए हैं, और शॉपकीपर्स भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। और उनको हम ये कि एज अ कराची वाले उनको बिल्कुल शुक्रिया अदा। जी अस्सलाम वालेकुम। गुल प्लाजा के साने का बिल्कुल दिल से हमें बहुत अफसोस है, और हम सब उनके साथ हैं, और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने इनको 10 दिन के लिए यहाँ स्टॉल लगाने की जगह दी। तो इस चीज़ से हम तहे दिल से खुश भी हैं, और काफ़ी आवाम ने भी इस चीज़ पे तावन की है, और सेल भी अच्छी लगाई हुई थी। चीज़ें सारी गुल प्लाजा भी हम जाते थे, यहाँ भी आए हैं जी, डिस्काउंट पे मिली चीज़ें बहुत अच्छी हैं सारे, और हम लोग गवर्नमेंट का इस चीज़ पे शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे उन लोगों के दुख को अपना दुख समझा और उनके लिए अच्छा सोचा। तो थैंक यू जी। एक्सपो सेंटर कराची में गुल प्लाजा बचत बाज़ार लगाई गई, जो कि पिछले 10 दिन से यहाँ पे लगी रही। 21 रमज़ान से लेके आज चांद रात तक ये बाज़ार रही। इस बाज़ार में हमने गुल प्लाजा मुतासरीन जिनकी दुकानें जल गई थी उनसे भी बात की, और हमने मुख्तलफ़ कस्टमर्स से भी बात की जो ख़रीदारी के लिए यहाँ आए, जो ख़रीदारी के लिए गुल प्लाजा में जाते रहे और यहाँ भी आए थे। तो उनसे भी हमने बात की, जिन्होंने ये कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम जो है ये काबिल सताइश इक़दाम है कि गुल प्लाजा वालों को यहाँ पे एक जगह दी और 10 दिन की स्टॉल्स लगाने दिए गए। और दूसरी बात जो कस्टमर्स ने की कि डिस्काउंटेड रेट कस्टमर्स को मिले, इनकी भी तारीफ़ की कस्टमर्स का। और यहाँ मुतासरीन का मिला जुला रुझान ये रहा कि उन्होंने हुकूमत के इस काम की तारीफ। आप देख रहे हैं IBC उर्दू और मैं हूँ दोस्त हफीज़। इजाज़त चाहता हूँ एक्सपो सेंटर कराची से। अल्लाह हाफ़िज़।